आतिश, मैं तैयार हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर से शुरू मत हो आतिश। तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, और तुम हमेशा मेरी बात टाल देती हो, सीरियस नहीं लेती। मैं तुम्हें ये बात बार बार कहता हूँ और तुम हमेशा कतराती हो, और तुम्हें पता भी है तुम कितनी सख्त दिल औरत हो। सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह इतनी तारीफ काफी है। बाहर असली दुनिया है जनाब। इस तारीफ पर जितना भरोसा करूंगी, बाहर की दुनिया उतना ही दर्द देगी। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। तुम अपने आप से भागना छोड़ दो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। मैं अपना कोट लेकर आती हूँ। और मैं भी तुम्हें इसीलिए प्यार करता हूँ फिरोजा। ज़ैनब, करीम के साथ तो तुम्हारा कोई मसला नहीं। देखो, अगर ऐसा कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, फिर मैं देख लूंगा। नहीं, वो आपके दिमाग में कहाँ से आ गया? ऐसा कुछ नहीं। देखो बेटी, अम्मी, मुझे जिंदगी में पहली दफा खुशी मिली है। वो सब मिला जिसकी मैंने सालों पहले उम्मीद छोड़ दी थी। अब मेरी एक फैमिली है, 2 प्यारी बच्चियां हैं। अब मैं फिर दोबारा से उस तन्हाई में बंद होना नहीं चाहती हूँ। तुमने ये खो देने वाली बात कहाँ से सोच ली? बस मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने अंदर ये महसूस होता है। अब जो भी हो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। सुबह बखैर अदीला साहिबा। सुबह बखैर ईगे साहब। बच्चियां चली गईं? जी, ज़ैनब साहिबा ने अपनी अम्मी के यहाँ नाश्ते पे जाना था, वो वहां गई हैं। मैं देखता हूं। हेलो जी, बात कर रहा हूं। ठीक, 2 बजे फ्री होऊंगा, फिर बात करते हैं। खैरियत है ना ईगे साहब? लगता तो नहीं, उम्मीद है ठीक होगा। वकील का फोन था, कह रहा है कि आज हमारा मिलना जरूरी है। ओह ला ला। खुश आमदीद। हेलो हेलो। खुश आमदीद। मुबारक हो। अरे तुमने खामखा ये जहमत की। कोई बात नहीं फिरोजा, तुम वाकई में बहुत खुश नसीब हो। एन वक्त पर आई हो तुम यहाँ। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कि अगले हफ्ते से मरीज देखना शुरू कर दूंगी। उससे पहले एक छोटी सी ओपनिंग कर लेंगे। मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि उस दिन तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हारे पास होंगी। तुम्हें इतना ज्यादा यकीन है? पहले शुरू में तो मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट देखने के बाद थोड़ी उम्मीद है। फिरोजा, तुम ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम अपनी बच्चियों का इस्तेमाल करोगी। ये सब उनकी बेहतरी के लिए है। उनका ज़ैनब साहिबा के पास रहना ठीक नहीं है, और कुछ रूहानी मसलों की वजह से। क्या हुआ फिरोजा मैडम? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ आयशा। तुम्हें किसने बताया ज़ैनब की रूहानी प्रॉब्लम के बारे में? मुझे कौन बताएगा, तुमने ही बताया होगा। खैर जो भी, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिरोजा, ये हमारे पास सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। नहीं तू ना, मैं सिर्फ अपनी बच्चियों को हासिल करना चाहती हूँ। किसी औरत की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनानी मुझे। हेलो हेलो मिस फिरोजा। जी बोलिए, आप कौन? ये क्या था? कोई खामोश फोन था? लगता तो नहीं। पहले मेरा नाम बोला, फिर बंद कर दिया। खैर चलो अब चलते हैं। ठीक है। पहले मैं बच्चियों के पास जाऊंगी, फिर मुझे किसी से मिलना है। ओके, तो फिर कल अदालत में मुलाकात होती है। देर मत करना, ठीक है? ठीक है। सी यू। सी यू। ज़ैनब साहिबा, आपने अपने आप को बहुत परेशान कर लिया। मैं कॉफी बना के लाऊं आपके लिए?
आपको बहुत आराम मिलेगा। नहीं अदीला साहिबा, बहुत शुक्रिया। जब तक ईगे वकील के पास से नहीं आ जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। कोई जरूरी बात ही होगी जब भी सुनवाई से एक दिन पहले बुलवाया। लेकिन क्या पता कोई अच्छी खबर हो, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अगर ऐसा होता ईगे मुझे बता देता। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो तुम्हारे लिए आई होंगी। बिल्कुल भी नहीं, मामा तुम्हें भी प्यार करती है। इस दफा तुम उन्हें मत रुलाना, ठीक है? तुम भी साथ आओगी मेरे। अगर बुलाएंगे तो जिद्दी लड़की। मामा, आपने अपना वादा पूरा किया है। हाँ बिल्कुल किया है। आज भी बुशरा नहीं आई। आओ ना। ये तो कह रही है आप इससे प्यार नहीं करती। बड़ी मुश्किल से लेकर आई हूँ। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? जब आप कुबरा के साथ घूम रही तो आपने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? जानती हूँ मेरी गलती है। क्या तुम मुझे माफ करोगी? अगर आप फिर से प्यार करेंगी तो आपको मैं माफ कर दूंगी। मैं तुम्हें वैसे भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी आओ। तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि अच्छी खबर नहीं है। हकान साहब, आपने मुझसे कहा था हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम केस ऑलरेडी हार चुके हैं। हालत बहुत बुरी है लेकिन इतनी भी बुरी नहीं। लेकिन आपके पास भी एक एडवांटेज है। वो क्या है? आप शादीशुदा हैं। आप अपनी बच्चियों को एक अच्छी फैमिली दे सकते हैं। खुदा का वास्ता ऐसा मत कीजिए। कुबरा वैसे भी हमारे साथ रह के बीमार हुई है। जज कैसे यकीन करेगा? मिस्टर ईगे, वो बच्ची पहले से ही बीमार थी। क्या मतलब? किसी को नहीं पता ये बीमारी कब शुरू हुई। शायद ये बीमारी जब उसकी माँ उन्हें छोड़कर गई होगी तब ये बीमारी शुरू हुई होगी। अगर हम इसी बात पर डटे रहे तो ऐसा हो सकता है। फिरोजा साहिबा के घर छोड़ने से बच्ची पर ऐसा असर हो सकता है। तो फिरोजा साहिबा भला कैसे एक जिम्मेदार माँ बनेंगी, बताओ मिस्टर ईगे। देखें, हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ हो, फिरोजा मेरे बच्चियों की माँ है। हम उसे नीचा नहीं दिखा सकते। आपको क्या लगता है वो अच्छा बर्ताव करेंगे? वो लोग जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। और आप मेरा यकीन करें, फिरोजा साहिबा भी पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो जीतने का क्या फायदा? जंग ऐसे ही जीती जाती है मिस्टर ईगे। अगर आप हर चीज पर नजर ना रखेंगे तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। बाबा को मत बताना कि आज मामा आई थी। उसके लिए मैं क्या पागल हूँ? अगर मैं बताऊंगी तो वो दोबारा नहीं आ सकेंगी। हाँ, नहीं आ सकेंगी। हमें बाबा की मौजूदगी में मम्मा से क्यों नहीं मिलने दिया जाता? पता नहीं मुझे, लेकिन तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाते। मैं बोल दूंगी मामा को, तुम्हें भी अगली दफा साथ ले चले। बाबा इजाजत देंगे? क्यों इजाजत नहीं देंगे? अगर मैं कहूँगी तो देंगे। हम क्या करें? तुम उस पे छोड़ दो, मैं हल कर लूंगी। ईगे, जब से तुम आए हो कुछ नहीं बताया। क्या कहा वकील ने? बाद में ज़ैनब, बच्चियां भी जाग रही हैं, सो जाएं फिर बात करेंगे। बाबा जान, बाबा, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो करेंगे? कहो मेरी बेटी। कल के बाद मामा से मिला करेंगे। तो मैं कह रही थी इस दफा बाजी भी हमारे साथ आ जाए, वो भी मामा को मिल लेगी। अगर आप कहें तो। अब हम तुम्हारी अम्मी से नहीं मिलेंगे।
हम नहीं, वो हमें मिलने आएंगी। नहीं, तुम्हारी अम्मी। बाद में देखेंगे। क्या वादा करें? इस दफा उसे भी साथ लेकर चलते हैं। उसे भी मामा की याद आती है। हम चारों पहले की तरह साथ रहेंगे। हम साथ रहेंगे ना? प्लीज बाबा, प्लीज ना। प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज बाबा, प्लीज। कहाँ रहा? बाद में देखेंगे। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही मैडम। आप धोखा दे रही हैं। कोई धोखा नहीं दे रही मैं। बंटीज ही तो खा रही हूँ, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम है? अच्छा ऐसा है क्या? मेरा दिमाग अपनी जगह पर नहीं है। समझ नहीं आ रहा ये शाम कैसे गुजरेगी। टूना को तो अपने ऊपर बड़ा भरोसा था। उसे यकीन था कि वो जीत जाएगी। फिरोजा, कभी कभी तो लगता है कि मैंने गलती कर दी। फिरोजा, तुम गुस्से में हो। तुम कल के दिन जितना रिलैक्स रहो बेहतर है। अपने आप को संभालो प्लीज। परेशान मत हो, ठीक है? बाबा ऐसे क्यों चिल्लाए हम पर? मुझे नहीं पता क्यों। मैं आज शाम को पता लगाऊंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी, ठीक है? वो नहीं बताएंगे। बाबा गुस्सा नहीं हो सकते। आपने ही कुछ किया होगा। कुबरा, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो मुझ पर गुस्सा होकर तुम पर क्यों चिल्लाएंगे? जिंदगी का भी इंसान को पता नहीं कि कहां घसीट कर ले जाए। पहले अगर कोई कहता कि मैं अपनी बच्चियों से अलग हो जाऊंगी और अपने शौहर की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाऊंगी तो मैं कभी यकीन न करती। एक शख्स के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बांटते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और अब हमारी हालत देखो जरा। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत। तुम उसे मिस कर रही हो? नहीं, मिस नहीं कर रही। एक आदत सी है। बाज दफा तो इतना अजीब लगता है कि हर चीज उसके साथ करने की आदत सी हो गई थी। कल मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। मुझे मेरी बच्चियां मिल जाएंगी और मेरा और ईगे का जो सिर्फ एक नाम का रिश्ता है, ये बंधन भी खत्म हो जाएगा और फिर वो शख्स मेरी जिंदगी में कभी नहीं रहेगा। ये प्यार की वजह से? नहीं, वो तो कब का खत्म हो गया है। दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये सब क्या था? बच्चियां बहुत डर गई थीं। क्या हुआ ईगे? वकील ने क्या कहा है? फिरोजा साइकेट्रिस्ट की रिपोर्ट हमारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल करेगी। ऊपर से उसने एक क्लिनिक भी खोल लिया है। केस में उसकी पोजीशन हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। बच्चियों की किफालत का ये केस अगर हम हार गए, सब मेरा कसूर होगा। हम केस नहीं हारेंगे ईगे, यकीन करो, हम नहीं हारेंगे। ये सब कैसे होगा ज़ैनब? सब हमारे खिलाफ है।
हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुझे बस इतना जरूर पता है कि अगर हम लोग साथ रहेंगे तो वो हमसे बच्चियां कभी नहीं ले पाएगी, वो हमें अलग नहीं कर पाएगी। सब ठीक हो जाएगा ईगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं झूठी उम्मीद नहीं लगाना चाहता ज़ैनब। फिरोजा का केस स्ट्रांग है। लेकिन हम दोनों एक साथ हैं ना। मुझे एक बात तो बिल्कुल समझ नहीं आती, फिरोजा जिसके साथ मैं इतने सालों से रहा हूं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या मुझे उस औरत को समझने में कोई गलती हो गई है? वो भला ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो आज भी बिल्कुल यकीन नहीं वो ये आता। सब सिर्फ बच्चियों को हासिल करने के लिए कर रही है। वो बच्चियों को ये साबित करना चाहती है कि वो ही उनसे प्यार करती है बस। पता नहीं, यहाँ जरूर हमसे कोई गलती हो रही है। सही कहा ईगे, अभी भी हम ही गलत हैं। तुम दोनों डरती नहीं हो? हम भला क्यों डरेंगी? तुम्हारी अम्मी और अब्बू कोर्ट जा रहे हैं, डर नहीं लगता? तुम्हें ये सब कैसे पता है? ओह, ये खबर तो टीवी पर आ रही थी। मुझे भी मेरी अम्मी ने ही दिखाया। तुम दोनों की तस्वीर भी आई थी टीवी पर। टीवी पर? तुम्हारी अम्मी और अब्बू तुम दोनों की वजह से लड़ाई करते हैं ना? वो हमारी वजह से लड़ाई नहीं करते हैं। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं कह रही। सबको पता है, आज के बाद तुम दोनों किसी एक के पास रहोगी। और मेरी अम्मी ने ये भी कहा कि तुम दोनों शायद बाबा के पास रहोगी, इसीलिए कि तुम्हारी अम्मी का एक बॉयफ्रेंड है। झूठा! हम टूना के साथ अदालत में हैं। मैं तुम्हें बता दूंगी, मेरी लाल से थोड़ी बहस हो गई थी। फिरोजा रिलैक्स रहो, तुम हमारी आज शाम के जश्न के बारे में सोचो। उस दिन के बाद ये हमारा ज़ैनब से पहला सामना है ना? हाँ। कल रात मेरे जहन में आया था, ज़ैनब के तुम्हें फोन करने के बाद तुमने ईगे से इस बारे में बात क्यों नहीं की? पता नहीं, उस दिन ज़ैनब के तेवर देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे कि उसका गुस्सा सिर्फ केस की वजह से नहीं था। समझ गई, तुम ईगे को ये नहीं बताना चाहती थी कि ये सब उसकी वजह से है। मुझे सिर्फ अपनी बच्चियां चाहिए तू ना, बाकी जिसे जो चाहिए वो ले ले। ईगे तुम ठीक हो? मुझे फिरोजा से बात करनी है, मैं भी आता हूं। फिरोजा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। तुमने ये सब कैसे कर लिया? तुम कुबरा की बीमारी का फायदा कैसे उठा सकती हो? क्या तुम्हारा दिल इतना बदल गया है? या मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका? और तुम ऐसे कैसे हो गए? एक माँ को अपनी बच्चियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हो, इसकी वजह क्या है? जिस ईगे को मैं जानती थी वो तो ऐसा नहीं था। कम से कम बच्चों को मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तुम इतनी मत गिरो। वाकई फिरोजा, तुमने ये सब क्या किया है? तुम ये ज़ैनब से क्यों नहीं पूछते? ज़ैनब को क्यों? ज़ैनब, फिरोजा क्या बात कर रही है? फिरोजा किस बारे में बात कर रही है? हेलो, हॉस्पिटल में? एक मिनट प्लीज।
बुशरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? फिरोजा साहबा, ये ठीक है। कुबरा को ऐसा मसला हो सकता है तो। बुशरा मेरे पास आओ। मैं आप लोगों को नहीं चाहती। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूंगी। बुशरा ने जब कुबरा की हालत देखी तो बहुत डर गई थी। इन सब की वजह तुम हो फिरोजा, सबकी वजह तुम हो। कुबरा अंदर कैसी है वो? उसके पास जा सकते हैं? अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप नहीं जा सकते। दिमागी बीमारी की वजह से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। इतनी सी बच्ची बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया तुमने। जब वो यहाँ लाई गई थी आप उसकी हालत तो देखते। जहाँ तक मेरा अंदाजा ऐसा पहले भी हो चुका है। डॉक्टर अंकल, मैं कुबरा के पास जा सकती हूँ, मैं वादा करती हूँ। उससे बात नहीं करूंगी। चलो बेटा ठीक है, अंदर आ जाओ। प्लीज आप लोग खामोश रहें। बच्ची वैसे भी काफी बीमार है, आप लोग उसे आराम करने दें। कुबरा, कौन सा इंजेक्शन दिया? इसे लाइट इंजेक्शन दिया है फिरोजा मैडम, वरना इनकी उल्टियां बंद नहीं होती। सुबह जब घर से निकली तब तो बिल्कुल ठीक थी ना जैनब? हाँ। इनके मैदे में कोई मसला नहीं, सिर्फ दिमाग का मसला है। अगर आप चाहें तो चलकर बाहर बात करते हैं। अभी ये कुछ देर और आराम करेंगी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं इनके पास एक नर्स छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे आप तीनों से कुछ बातें करनी है। चलो बुशरा, कुबरा को आराम करने दो। चलो। मैं नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर रहूंगी जैनब इसके पास। अभी इसके पास नर्स आ जाएगी बेटा। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगी। मैं तुम्हारे पास हूँ कुबरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुबरा अचानक चिल्लाने लग गई थी, बल्कि एक दोस्त को उसने मारा भी है। हम उसे चुप नहीं करा सके। उसके बाद उसने उल्टियाँ शुरू कर दी। अगर सिर्फ चिल्लाती या रोती तो हम इतनी परेशान नहीं होते, लेकिन क्यों? इतनी सी बच्ची इस तरह क्यों बर्ताव करेगी? उसके दोस्तों में से किसी ने आपके केस के बारे में सुन रखा था और सारी बात कुबरा को बता दी। और उसने कहा कि वो आप दोनों में से किसी को नहीं देखना चाहती। उसने ये कहा कि उसे ये पता चला है कि फिरोजा साहबा के एक बॉयफ्रेंड भी है। देख रही हो ना तुम, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अदालत में तुम मुझे कसूरवार ठहरा रही हो बच्चियों का। ये सब अखबार वालों का झूठ है ईगे। मैं तो सिर्फ इतना। वकील का फोन है। हेलो टूना। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। ठीक है, शुक्रिया। केस की तारीख बढ़ा दी गई है। खुश हो गई अब तुम? जैसा तुम चाहती थी अब वैसा ही हो रहा है। जज को कुबरा की बीमारी पता चल गई। तुम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते। बच्चों की कस्टडी अगर मुझे दी होती तो आज ये सब नहीं होता। बच्चियों को छोड़ने का फैसला तुम्हारा था। प्लीज आप लोग आराम से बात करें, कम से कम अपनी बच्ची का ही सोचें। देखें, अगर आप लोगों ने यही बर्ताव रखा तो मैं उसे माहिर नफ्सियात के पास भेज दूंगा, समझे? चलिए ठीक है बाबा, हो गया है। एलिफ मेरा इंतजार कर रही है। भागना मत, तुम्हें पसीना आएगा, मौसम वैसे ही ठंडा है। चलो जाओ, शाबाश। आंसू ने काफी रिकवरी कर ली है, और वो भी बहुत कम वक्त में। मेरी बच्ची अब बगैर प्रॉब्लम से घर में रह रही है, तो खुशी होगी ना? तो क्या सईदा अब कोई मसला नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना, हर चीज में भलाई छुपी होती है। मतलब कि सईदा पे भी असर पड़ा है। शायद। पता है क्या, मैंने भी कभी सईदा को समझने की कोशिश नहीं की। जरा सोचो, उसको पता था कि उसका शौहर किसी और से प्यार करता है, पर वो साथ रही। पता नहीं उसको कितनी तकलीफें रही। अच्छा, तुमसे शादी करने के लिए वो खुद ही मरे जा रही थी करीम। क्या उसने तुम्हें कम तकलीफें दी हैं यार? नहीं नहीं, खामियां मुझ में भी रही होंगी। मैं उसको जैनब की तरह बनाना चाहता था, लेकिन सईदा जैनब नहीं है और हो भी नहीं सकती।
कोई भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अब क्या करीम, मुझे तुम्हारी इस हालत पर अफसोस करना चाहिए, सच्चा आशिक होने पर तुमसे हसद करनी चाहिए। लेकिन काश कि इसका अंजाम बुरा ना होता। ये दुनिया कभी काश के साथ नहीं चल सकती। अब मेरे पास मेरी बेटी ज़ैनब है, मैं बस उसे खुश रख लूं यही काफी है। अगर वो चाहती कि मैं और सईदा इकट्ठे रहें तो सईदा जी। एक नजूमी है, काफी मानी जाती है, वो लोगों को सब कुछ बता सकती है। किसी दिन उसको घर पे बुला ले। अम्मी रहने दें, मेरी किस्मत तो वैसे भी खराब हो चुकी है। भाई तुम तो बहुत ही लापरवाह हो बेटी, अगर वो आ जाती है तो क्या हो जाएगा? वो कोई अजीब सी बात करके मेरा दिमाग खराब कर देगी। अल्लाह का शुक्र है हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। छोड़े नजूमी को। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह खैर करेगा। अम्मी आपको तो पता है कि मैं कितनी जल्दी लोगों पर यकीन कर लेती हूँ। सईदा कसम से तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला तुम्हारी भलाई के अलावा कुछ और सोचूंगी? तो अच्छा है ना, अब वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में भी सोचें। हम ठीक हैं और बहुत खुश भी हैं। काफी दिनों से करीम का रवैया ठीक है और अब वो चिल्लाता भी नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। आपको पता है? झूठ। जरा पकड़े इसे। देखें, अच्छा लग रहा है ना? वाकई अच्छा है और स्टफ भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो। अब क्या हुआ? फिर से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा? मुझे क्या मसला हो सकता है? ऐसे अचानक से उसका गिफ्ट लेकर आना, कोई ना कोई बात हो सकती है, क्या पता। वो कहते हैं ना कि अगर मर्द का बर्ताव ऐसे अचानक बदल जाए तो उससे डरना चाहिए। या तो उसकी कोई महबूबा होगी या वो कुछ छुपा रहा है। आपने बुरी सोच ही रखनी है ना? मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बेटी तुम्हारी बेहतरी के लिए है ये सब। देखो अब तुम शादीशुदा भी नहीं हो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ जरा संभल के रहो। देखो तुम मुझसे झूठ कह रही थी ना, मामा और बाबा दोनों हमारे पास है और वो अब कभी नहीं जाएंगे, है ना मामा? तुम ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। आप हमारे पास रहिए, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। बाबा आप भी आए ना, मेरे पास आकर बैठे। ज़ैनब को भी बैठना चाहिए ना? नहीं, यहाँ जगह नहीं है बैठने की। फिरोजा साहबा, डॉक्टर साहब ने कहा है कि जब आपका दिल चाहे आप छुट्टी लेके जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो बुशरा, कुबरा जब तक तैयार होती है तुम भी कोट पहन लो। मामा आप भी आ रही हैं ना? बेटा तुम्हें पता है ना अब मेरा अलग घर है। अभी तुम अब्बू के साथ जाओ, ठीक है? नहीं, फिर मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं आएंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहती हो? बाबा और बुशरा भी साथ चलेंगे। कुबरा बेटी, तुम हमें बहुत तंग कर रही हो ना। अब अच्छी बच्ची बन जाओ अब और घर चलते हैं। नहीं, मुझे पता है फिर आप मेरी मामा से कभी नहीं मिलवाएंगे। मैं फिर यहाँ से नहीं जाऊंगी। कुबरा नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे मामा और बाबा दोनों चाहिए। चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है, तुम्हारी अम्मी भी घर आ रही हैं। अब तुम परेशान मत हो।
जैनब तुम ठीक तो हो? तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हें उसकी हालत नहीं नजर आ रही? हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, सिर्फ हम लोग ही थोड़ी है जिनकी तलाक हुई हो। जैनब जो तुमने कहा वो सच है? हाँ सच था, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, जब तक कुबरा सो नहीं जाती।